स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पिछले क्लास में हमने मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखा था। तो आपको पता है, ठीक है, इसमें केस 1 कि व्हेन आपका थीटा कितना हो, जब आपका थीटा 0 और 180 डिग्री हो। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं। आप क्या जानते हो मैग्नेटिक फोर्स का क्या फार्मूला होता है? Fm इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, और ये थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? हमारा थीटा होता है। ठीक है, अगर हमारा दोनों के बीच में, अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहा, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी जो है, ठीक है, कोई मतलब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और वो उसका भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ही एलोंग हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में हमारा Fm क्या हो जाएगा? क्यू बी वी साइन 0। तो ये चीज़ क्या हो गया? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गया हमारा? 0। वही अगर हमारा थीटा 180 डिग्री हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? ये हमारा सपोज रहा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल है और ये हमारा पीछे की तरफ है, तो अभी दोनों के बीच में एंगल हो गया 180। तो हमारा Fm क्या हो जाएगा? क्यू बी वी साइन 180 डिग्री। ठीक है, आप जानते हो ये भी आपका 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स ना तो इसमें लग रहा है ना तो फोर्स इसमें लग रहा है। अगर हमारा फोर्स ही नहीं लग रहा है तो पाथ क्या होगा? हमारा अनडेविएटेड होगा। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, जब भी आपका Fm 0 हो तो आप बोलोगे पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज ए क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए? अनडेविएटेड होना चाहिए व्हेन इट्स इंटर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं पाथ ऑफ ए चार्ज पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल वो कैसा होना चाहिए? इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पाथ हमारा कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए? अनडेविएटेड। ठीक है, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज ए स्ट्रेट लाइन एंड अनडेविएटेड। ठीक है, व्हेन इट्स इंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे। ठीक है, जब भी आपका एंगल 0 और 180 डिग्री होगा किसके बीच में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो आपका उस जगह पे फोर्स नहीं लगेगा। अगर आपका फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल जैसे दोगे वो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से लेके गया तो यहाँ पर इसमें कोई डिविएशन नहीं हुआ, ये चलेगा, मूव करेगा। ठीक है, एकदम ये सीधे सीधा मूव कर जाएगा। ये भी आपका सीधा का सीधा इधर जा रहा है तो इधर ही चला जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। केस 2 देखिए। केस 2 क्या है? व्हेन आपका थीटा कितना हो? 90 डिग्री। मतलब कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल जब 90 डिग्री हो तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर की तरफ मान लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है? अंदर की तरफ है और वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी को चलो ऊपर की तरफ मान लिया। ये हमारा वेलोसिटी, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल था। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन बताओ, फोर्स किधर लगेगा? तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, राइट हैंड के 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स क्या लगेगा? इस तरफ लगेगा। तो फोर्स क्या लगा आपका? पीछे की तरफ। तो ये फोर्स आपका इधर लगा। ठीक है, अब थोड़े सा टाइम के बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ा। ठीक है, ये पार्टिकल और मूव किया। चलो ये पार्टिकल सपोज ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया तो इस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, ये चार्ज पार्टिकल को मूव कराते जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करो
कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ठीक है, ये फोर्स पीछे लगा, थोड़ा पाथ को डिविएट किया, फिर थोड़ा हुआ मैग्नेटिक अंदर, फोर्स इधर, फोर्स अब नीचे, फिर आगे गया, फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, ये ना आपका सर्कुलर आर्क ले लेगा, ठीक है। तो ये कुछ इसका सर्कुलर पाथ हो जाएगा। और हर एक जगह पे जब भी आपका वेलोसिटी इधर हो, मैग्नेटिक, ये आपका मैं सेंटर एलोट कर देता हूँ, तो ये इधर लगेगा, आपका फोर्स लगेगा, इधर आपका FM मैग्नेटिक फोर्स लगा, वेलोसिटी इधर लगा। चलो इस इंस्टेंट पे अगर आ गया तो इस इंस्टेंट पे आ गया तो वेलोसिटी इधर और आपका फोर्स क्या लगा, इधर लगा, FM इधर लगा, ठीक है। इस इंस्टेंट पे आप आ जाओ, फोर्स आपका इधर, वेलोसिटी आपका इधर और मैग्नेटिक फोर्स आपका इधर से टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ऐसा कब होता है, ठीक है, जब आपका पार्टिकल क्या वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है और FM लग रहा है। अच्छा ये FM का वैल्यू क्या होता है, ये FM कैसा लग रहा है, FM के बारे में बात करते हैं। FM बराबर क्या होता है, QBV साइन थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, वो तो कितना है 90 डिग्री, तो थीटा को यहाँ पे 90 डिग्री कर दे रहा हूँ, तो ये क्या आ गया QBV। तो ये वैल्यू तो हम, क्योंकि चार्ज फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है आपका, अब यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसा हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। ऐसा कब, किस सिचुएशन में ये चीज़ आता है बताओ, ठीक है, कि आपके पास कांस्टेंट फोर्स हो, फोर्स क्या आया हमारे पास, कांस्टेंट, हमारे पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, और हमारा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा चेंजिंग है, और वेलोसिटी में भी क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है, फिक्स है, और इसका चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से मिलके बनता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 द मैग्नेटिक फोर्स इज FM इक्वल टू QVB, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट। क्या ये जो आपका फोर्स लग रहा है ये हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी का, हाँ होगा, ठीक है। FM तो ऑलवेज ही परपेंडिकुलर होता है Q इंटू V क्रॉस B के, ठीक है। FM परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के और परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जब आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो तब, ठीक। हेंस पाथ इज सर्कल, ठीक है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा क्या होता है, एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। आपने सर्कुलर मोशन के अंदर देखा होगा इस टाइप का हो रहा था कि फोर्स क्या लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा था। वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे आपका सेम है कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का, और इसी वजह से ये क्या हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट और वेलोसिटी इनको सर्कुलर पाथ दे रहा है, ठीक है। जब आपका एंगल थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री था तो पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन अनडिविएटेड। लेकिन जब आपका एंगल 90 डिग्री पे आप कर देते हो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को, तब उस जगह पे आपका क्या हो जाता है, पाथ कैसा हो जाता है, सर्कल बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है, ठीक। अगला पॉइंट लिखा गया, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है, ये क्या कर रहा है ना आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। स्पीड से क्या मतलब है, स्पीड से मतलब है मैग्नीट्यूड का। इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तभी तो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपका थीटा 90 होगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि FC जो है, ये बोल लो FM जो है वो आपका किसके बराबर है, FC के। FM यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को बोला गया, FC किसको बोला गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या जानते हो, FM यहाँ पे कितना लग रहा है, QVB लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, MV² बाय इसका, अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है
इसके रेडियस को मैं r बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एक सर्कुलर ऑपरेशन हो गया, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, वो हमारा सेंटर r है, तो एम वी सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हो आप कितना होता है, mv²/r, इसको r बोल दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से आसानी से रेडियस निकाल सकते हो। चलो कितना रेडियस का वो बन रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो एक वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v से ये कट गया, तो r बराबर क्या हो गया, r बराबर mv/qb, ठीक है। ये आपका हो गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए, ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, v/r होता है, ठीक है। आपसे अगर ओमेगा पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ पे v रहने दो और r की जगह पे क्या लिखो, mv/qb, यहाँ पे mv/qb करोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा ना qb, तो ये क्या हो जाएगा आपका, और v से v कट जाएगा, इससे ये v कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या चला गया, qb ऊपर चला गया और नीचे क्या हो गया आपका m आ गया। तो जो ओमेगा आता है, ओमेगा कितना आता है, qb/m आता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे निकालते हैं, आगे और क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि केस 2 जब एंगल आपका 90 डिग्री हो तो एफ सी जो होता है इक्वल टू क्या होता है, एफ एम, ठीक है। एफ सी क्या होता है, mv²/r, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QBV होता है, ठीक है। यहाँ से हमने रेडियस निकाला था, रेडियस का क्या फार्मूला आया था, रेडियस क्या होगा सर्कुलर पाथ का, तो रेडियस इसको इधर कर दो और VV कट गया, mv/qb, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला पता है ना ये, तो आप बाकी सब चीज़ कर लोगे। मैं बोलूँगा आप इनको याद रखो, देखो बाकी कितना आसानी से निकल के आ जाता है। तो ये आपको रेडियस हो गया, रेडियस की इसका सर्कुलर पाथ का, ठीक है। और अगर आपसे ओमेगा पूछा जाए तो ओमेगा क्या निकालोगे, v/r, ठीक है। तो v/r कितना है, mv/qb, तो यहाँ से आपका v कट गया, तो ये क्या हो गया, qb/m, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओमेगा भी निकल के आ गया, तो ओमेगा कितना निकला, qb/m। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम बराबर क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस, वो कितना होगा 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर लो, टाइम पीरियड निकालने के लिए या तो आप वेलोसिटी रख लो या नहीं तो r का वैल्यू रख लो। चलो मैं r का वैल्यू रख देता हूँ, 2πr के जगह पर कितना है, mv/qb, और यहाँ पर वेलोसिटी v कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2πm/qb, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड का भी रिजल्ट मिल गया, 2πm/qb, ठीक है। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा qb/2πm। तो आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख लो, qb/2πm, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला है जो कि आपके सवाल के थ्रू रहेगा और आपको इसके थ्रू आपको आंसर बताना होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन टू ए चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड जो होता है इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी का, जो कि आप चार्ज पार्टिकल को देते हो। चलो देखो, अब यहाँ से टाइम पीरियड देखो कितना है, 2πm/qb, वेलोसिटी है ही नहीं, टाइम पीरियड आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, टाइम पीरियड आपका जब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया। इफ़ टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ठीक है, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, आर गिवन डिफरेंट स्पीड,
ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल इस दो सेम चार्ज पार्टिकल, एक ये है और एक ये है, क्यू है, ठीक है। और इसको दो डिफरेंट वेलोसिटी, इसको चलो v1 से और इसको हम v2 से प्रोजेक्ट करवाएं, ठीक, एट द सेम डायरेक्शन, ठीक है। दे विल रिटर्न द इनिशियल पॉइंट साइमल्टेनियसली। अब देखो दो डिफरेंट से, सपोज कि हमारा v1, एक v1 से एक v2, सपोज कि हमारा क्या है, v1 ग्रेटर देन है v2 का, v1 का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो v1 का जो वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा ये, ठीक है। ये बड़ा मतलब सर्कल बन जाएगा, बड़ा रेडियस का बन जाएगा। वही जो हमारा v2 है, ठीक है, यहीं से रिलीज करता हूँ इसी सेम पॉइंट से, v2 जो है इसी पॉइंट से अगर इसको रिलीज किया, अब इनका क्या है कि स्पीड कम है, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा नहीं, ये छोटा सा ही बना के सर्कल ये आ जाएगा, तो इसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसका रेडियस जो होगा वो छोटा होगा, ठीक। तो v1 छोटा, लेकिन दोनों सेम ही टाइम पे आएगा। ऐसा आप 1000 पार्टिकल को देख सकते हो, एक साथ थ्रो करो, ठीक है, ज़्यादा वेलोसिटी है तो बहुत बड़ा वाला सर्कल बना के आएगा, कम वेलोसिटी है तो छोटा बना के आएगा, लेकिन इनिशियल और ये सेम पॉइंट पे दोनों एक ही साथ आएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट बता रहे, क्योंकि टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब ये सब फार्मूला पर बेस्ड कैसे सवाल आते हैं तो ये हम देखते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, टू पार्टिकल A and B of masses ma and mb respectively having the same charge are moving in a plane। चार्ज क्या है, सेम है, चार्ज हमारा सेम है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। आगे दे रखा है द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल आर va एंड vb रिस्पेक्टिवली, स्पीड va एंड vb दे रखा, द ट्रेजेक्ट्री आर शोन देन, ठीक है। तो आपको बताना कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही होगा, जेई 2001 में आया हुआ सवाल है। तो ठीक है, रेडियस का क्या फार्मूला होता है, ठीक है, mv/qb, ठीक है, यही फार्मूला हुआ। अच्छा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या दे रखा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल आपका दे रखा है va एंड vb, ठीक है, और सॉरी चार्ज पार्टिकल क्या देगा, टू पार्टिकल मास ma एंड v रिस्पेक्टिवली एंड हैविंग द सेम चार्ज, तो चार्ज तो हमें सेम दे रखा है, ओके। तो हमारा चार्ज क्या है, q क्या है हमारा सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन होता है वो, और वो कैसा है हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब यूनिफॉर्म करने का क्या मतलब, मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो Q और B पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, और मास डिफरेंट है और वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, तो हमारा रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे एंड वेलोसिटी से। गिवन है हमें कि Q एंड B आर सेम, B आर फिक्स्ड कर लो या सेम बोल लो, ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेडियस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पे बताओ कि रेडियस इस ये जो दो ट्रेजेक्ट्री है किसका रेडियस बड़ा है। अब देखो इनको ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करोगे तो नहीं बनेगा, कुछ इस टाइप से ये बनेगा, और इसका ट्रेजेक्ट्री बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इसका कुछ ऐसा बनेगा, तो ए का रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो रेडियस बड़ा होगा तो एम ए ग्रेटर देन एम ए वी ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एम बी वी बी, ठीक है, ये रिजल्ट आना चाहिए। तो ये रिजल्ट किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, गलत है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, एम ए वी ए ग्रेटर देन एम वी वी बी, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन अगर बी का बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगा, एम ए ये ज़्यादा होगा, ऐसे ये हम रिलेशन दोनों का नहीं बता सकते हैं, ठीक है, बी और सी नहीं, और ये तो बता रहा है कि सेम है जबकि दे रखा है डिफरेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, ए प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो डाटा है वो उसको हम लिखते जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, सेम है, ठीक है। आर मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड,
जब सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होता है तो वो केस हमें पता है थीटा 90 डिग्री होता है, और क्या फार्मूला आया था हमने देख रखा है। ठीक है, आगे दे रखा है इफ रेडियस, सर्कुलर जो ट्रेजेक्ट्री बन रहा है ये आर पी, आर डी और आर अल्फा, ये क्या बता रहा है, ये रेडियस प्रोटॉन का, ये रेडियस ड्यूट्रॉन का, ये रेडियस अल्फा पार्टिकल का। द रेडिया ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस पार्टिकल इज, रेडियस में आपको कंपेरिजन करने को दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम अपना रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस बराबर, अब तो बेसिक से अगर आप करना चाहो, अब कुछ याद नहीं रखना है, तो एफ सी इक्वल टू एफ एम बोलोगे, एम वी स्क्वायर बाय आर बोलोगे, इसको क्यू बी वी बोलोगे। ठीक है, वेलोसिटी से वेलोसिटी गया तो रेडियस बराबर क्या बोलोगे, एम वी बाय क्यू बी बोलोगे। अब काइनेटिक एनर्जी लेके आओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, 2k बाय एम। ठीक है, ये 2k बाय एम और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे इतना सारा डाल देते हैं, एम बाय क्यू वी अंडर, और साथ में मल्टीप्लाई कर दो 2k बाय एम। ठीक है, अब ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको रूट के अंदर ले लो, तो नीचे क्यू बी रहने दो। ठीक है, तो अगर ये रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2k एम स्क्वायर बाय नीचे m, ये m कट जाएगा, तो यहाँ से रेडियस का जो आ गया रिलेशन अंडर रूट 2k m डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, काइनेटिक एनर्जी के, मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के। और यहाँ पर क्या देख रखा है, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो बी हमारा कांस्टेंट है, मतलब ये चीज़ हमारा क्या है, फिक्स है। ठीक है, और चार्ज, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी सेम दे रखा है, तो हमारा रेडियस किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। अब रूट 2 सब में है, ये कांस्टेंट है तो आप इसको इग्नोर करो, तो रूट एम बाय क्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि किसका ये रेशियो ज़्यादा है। चलो ठीक है, हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास कितना होता है, ऐसे करके देख लो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ, हम रेशियो में देख लेते हैं, रेशियो ऑफ ड्यूट्रॉन और रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आर ऑफ रेशियो आर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये हम देखेंगे रिलेशन किससे, अंडर रूट एम बाई क्यू से ना, यहाँ पे एम बाय क्यू। चलो एम बाय क्यू, मास किस रेशियो में होता है, प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का। अब जान तो ये 1:2:4 होता है। ठीक है, प्रोटॉन का अगर हम 1 लेते हैं तो मास, और ड्यूट्रॉन का क्या करना होगा, डबल, और फिर ड्यूट्रॉन का डबल कौन होता है, अल्फा पार्टिकल, इसका 4 डिवाइडेड बाय चार्ज। इसका चार्ज का रेशियो में क्या आता है, इसका चार्ज रेशियो में प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का तो चार्ज सेम होता है और अल्फा पार्टिकल का डबल होता है। ठीक है, तो ये आपका रेशियो क्या हो गया, ये आपका 1:2, ये वाला क्या हो गया √2, और ये वाला क्या हो जाएगा 1। तो आपका प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का सेम होता है, तो प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का सेम हुआ। ठीक है, और √2 का वैल्यू होता है 1.4, मतलब ये ज़्यादा हुआ। ठीक है, ड्यूट्रॉन का ज़्यादा हुआ, इक्वालिटी, और इन दोनों से बड़ा क्या होगा आपका अल्फा पार्टिकल। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है अल्फा पार्टिकल ग्रेटर होगा, ये तो दोनों सेम है ना, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन ये इक्वल दे रखा है, और बी का बात करें तो अल्फा ग्रेटर देन ड्यूट्रॉन। ठीक है, ड्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, वो गलत है, दोनों तो इक्वल है, तो ये सिंगल करेक्ट आंसर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए सवाल में क्या गिवन है, 2 पार्टिकल x and y having equal charge after being accelerated through a uniform potential difference। ठीक है,
enter a region of a uniform magnetic field, describe circular path of radii r1 and r2 respectively, the ratio of masses of x to that of y is। तो आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना टू पार्टिकल है, ठीक है, x एंड y, उनका क्या है, इक्वल चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, चार्ज इक्वल है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। चार्ज हमारे पास सेम है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। इंटर ए रीजन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, फिक्स है, यूनिफॉर्म है, सेम ही बोलो। डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड 2, रेडियस डिफरेंट है, तो अब आपको रिलेशन निकालना है कि उसमें भी मास का रेशियो करके। तो आप रेडियस का फार्मूला क्या जानते हो, रेडियस बराबर क्या होता है, mv/qb, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लो कि यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पता है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ले आओ। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखोगे तो q इंटू वी लिखते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट k से कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली k। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ से हम वेलोसिटी के जगह पे हम डालेंगे वैल्यू, तो क्या होगा 2k/m का अंडर रूट, ये आया हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, तो यहाँ से हम वेलोसिटी के जगह पे डालेंगे तो ये आ जाएगा √2km/qb, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दो q इंटू वी से, तो यहाँ से रेडियस बराबर क्या बोलोगे, √2, काइनेटिक एनर्जी को qv से कर दे रहा हूँ रिप्लेस, यहाँ पे m/qb, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा आया, और चार्ज भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया √2vm/b, ठीक है। तो रेडियस में ये रिलेशन आया, ठीक है। और यहाँ पर ये v क्या है, v स्पीड को नहीं, v आपको किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को q इंटू वी से, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हटा दो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और 2 तो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, रेडियस जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, √/, मास के, ठीक है। तो अब तो r1 क्या बोलोगे, अगर r1 निकालना हो तो r1 बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा mx के, ठीक है। और r2 निकालोगे तो क्या बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा my के। हमें निकालना क्या है, मास ऑफ x2 मास ऑफ y। तो क्या कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, कहने का मतलब क्या है, इनको पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, r1/r2 इक्वल टू, यहाँ से √mx इक्वल टू m/my, इतना कुछ आएगा। क्या कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायरिंग, इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mx रूट में है ना तो हट जाएगा, mx my इक्वल टू r1/r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर से मैच कर रहा है, तो आपका आंसर सी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक था ये, r का फार्मूला पता है, r से mv/qb, ठीक है। फिर v से आप काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच जाओ, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चले जाओ, और फिर उसके बाद आपने क्या देखा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √/, मास के, तो r1/r2 कर लो, वो भी क्या प्रोपोर्शनल होगा, √/mx, और यहाँ से r2 क्या, √/my, दोनों को डिवाइड कर लो, और आपको mx/my चाहिए ना, तो इधर स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा। तो देखो रेडियस पे क्या असर हुआ, तो रेडियस पे जो असर हुआ वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपसे पूछा गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय +q चार्ज टू लीव द फील्ड रीजन। ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। और ये फील्ड रीजन से, ये देख लो यह बाहर का है, यहाँ से एक चार्ज को फेंका जा रहा है। तो क्या होता है, जब भी आपको पता है ना, फील्ड रीजन से बाहर अगर आप करोगे, जैसे चार्ज को फेंकोगे वैसे ही मूव करेगा, जैसे फील्ड रीजन में आएगा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हम देखते हैं वो फोर्स कैसा लगता है। यहाँ तक देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा फील्ड रीजन। तो फील्ड रीजन पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो फील्ड रीजन के लिए देखते हैं, जैसे ही ये तुम यहाँ आया, ठीक है,
ये जैसे ही यहाँ आया तो आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स क्या है, इसके परपेंडिकुलर लगा, तो हमारा फोर्स ये लगा, ठीक है, इधर फोर्स लगा। तो जैसे ही आप जानते हो कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो कैसा होता है, सर्कुलर परफॉर्म कर देता है। तो जब ये थोड़ा सा आगे होता है, सर्कुलर मोशन होता है, तो ये जब तक ये फील्ड रीजन में होगा सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अब जैसे ही थोड़ा ये आगे बढ़ा, ठीक है, अब ये जैसे ही ये आगे बढ़ा, सपोज कि ये यहाँ आ गया, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ आ गया, तो चलो वेलोसिटी हमारा किधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर, ऊपर की तरफ। तो फिर थोड़ा आगे गया, ठीक ना, फोर्स इनके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या कर रहा है, फोर्स चेंज कर रहा है। और फोर्स कितना लगेगा, फोर्स आपको पता है कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू क्यू बी वी लगेगा, क्योंकि एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री है, किसके बीच में, बी और वी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का ट्रेजेक्ट्री लेते हुए ना बाहर निकलेगा। तो जैसे ही ये फील्ड में है, फील्ड रीजन तक आपका सर्कुलर मोशन होगा, जैसे ही यहाँ से होगा तो ये बाहर कुछ वेलोसिटी से निकलेगा। तो अब हम एंगल फाइंड आउट करते हैं किस वेलोसिटी से ये निकल रहा होगा। अच्छा देखो, जब ये निकल रहा होगा तो ये तो सर्कुलर आर्क बना इतना दूर हमारा क्या है, ये सर्कुलर मोशन इतना दूर तो परफॉर्म हुआ है ना, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। इस आर्क का सपोज की सेंटर ये, सपोज नहीं, इसका सेंटर ये फिक्स है कि इसके बीच में तो नहीं आने वाला, ठीक है, तो यहीं कहीं इधर आने वाला सेंटर, इस तरफ तो सेंटर नहीं आएगा ना, इधर ही आएगा सेंटर। चलो ये एंगल हम निकालने का कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, इधर तो हमारा फोर्स लगा है ना, FM बोल लो या FC लग लो, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो वेलोसिटी वेक्टर में, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर में और मैग्नेटिक फोर्स में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, एग्री, ठीक है, ये एंगल आपस में 90 डिग्री होगा। चलो हम क्या करते हैं, एक ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये तो टेंजेंट है ना वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल तो गिवन था थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और तो ये एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये टोटल एंगल अगर 90 है, यहाँ से यहाँ ये एंगल कितना था, 90 था, और ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो ये दोनों, ये एंगल कितना हुआ, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा, आपका थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका थीटा होगा, और इसको मैं ऐसे करके आर बना देता हूँ, ये रेडियस होगा इनका, ये सर्कुलर आर्क बन रहा है, तो कि ये सेंटर से ये क्या होगा, रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। तो चलो अब जब ये बाहर निकला तो यहाँ से भी अगर आप एंगल काउंट करो, ठीक है, ऐसे करके ये काउंट करो, तो ये एंगल भी आपका ना थीटा ही एंगल आएगा, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा आएगा, और ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल भी आपका थीटा आएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो सेंटर से जो है ये एंगल कितना आएगा, ठीक है। ये कितना घुमा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से यहाँ तक का एंगल इतना घुमा, ये एंगल कितना घुमा बता सकते हो, ये एंगल कितना रोटेट हुआ। अगर ये थीटा, ये वाला अगर हम ट्रायंगल ले ले, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, बताओ, टोटल होना चाहिए कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल आया समझ में। तो एक चीज़ बताओ कि 2 पाई एंगल के लिए अगर एंगल हमारा, एंगल और यहाँ पे मैं टाइम लिख लूँ, हम यूनिटरी मेथड से यहाँ पे निकाल लेंगे कि 2 पाई माइनस 2 थीटा के लिए कितना टाइम पीरियड होगा, ठीक है। 2 पाई एंगल के लिए जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई m बाय क्यू बी, ठीक है। टाइम पीरियड का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 पाई एंगल के लिए था, अगर 1 के लिए निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 पाई m बाय क्यू बी डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 पाई। तो ये चीज़ कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई कट गया, तो m बाय क्यू बी, ठीक है। ये कितना के लिए, 1 एंगल के लिए, ठीक है। तो आपको निकालना कितना है, पाई माइनस 2 थीटा के लिए, ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, m बाय क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। यही आपका टाइम पीरियड का आंसर होगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा इनको फील्ड रीजन से बाहर निकलने में, तो वो आएगा m बाय क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, चार्ज था, चार्ज पार्टिकल है तो कुछ मास होगा। ये फील्ड रीजन में, जैसे फील्ड रीजन से बाहर जिस एंगल पे जा रहा था वैसे ही जाएगा। जैसे ही फील्ड रीजन में हुआ, चूंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा ले लेगा, सर्कुलर मोशन होगा। और सवाल में बोला गया है कि ये क्या करे, फील्ड रीजन को लीव करे। जैसे ही फील्ड रीजन को लीव करवाना है ना हमें, तो फील्ड रीजन को लीव करेगा। जितना एंगल से, आप यहाँ पे देखो, जितना एंगल से इंटर किया उतना ही एंगल से क्या हुआ, आउट भी हुआ, ठीक है। और जो कितना यहाँ पे बना, टोटल कितना घूमा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा फील्ड रीजन में, वो यहाँ से हमने एंगल मेजर कर लिया, यहाँ से यहाँ घुमा तो वो कितना घुमा, π-2 थीटा, ठीक है। अब कितना एंगल रोटेट हुआ, ये हम यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ, ये वाला पीछे साइड थोड़ी ना रोटेट हुआ, ये वाला रोटेट हुआ, तो हमें कौन सा लेना था, π-2 थीटा लेना था। तो यहाँ से यूँ 2π के लिए इतना टाइम लगता है, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है ना, 2πm डिवाइडेड बाई q/b, क्योंकि ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है तो ये चीज़ हम यूज कर सकते हैं। तो 1 के लिए m/qb आ गया, तो π-2 थीटा के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो सवाल था जब आपका हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा से ऊपर की तरफ जा रहा था। अगर यही चीज़ नीचे की तरफ होता तो आंसर क्या होता, तो आप एक बार ट्राई करो नीचे वाला आंसर क्या होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसको कैसे करना है वही पिछले वाला जैसा ही सवाल है। फाइंड द टाइम टेकन बाय +q चार्ज टू लीव द फील्ड रीजन, ठीक है। यहाँ पे +q चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ v वेलोसिटी के साथ इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए जब तक ये फील्ड रीजन में नहीं है तो ये तो ऐसे करके मूव करेगा। जैसे ही फील्ड रीजन में आ गया, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, फील्ड रीजन का बाउंड्री है, यहाँ से फील्ड रीजन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये फील्ड रीजन में स्टार्ट हुआ तो ये क्या होगा, क्या ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं। अब क्या करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी आपका इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर 4 फिंगर, वेलोसिटी, थंब को अलाइन करो वेलोसिटी, तो ये फोर्स क्या ऊपर की तरफ लगा, तो यहाँ पे ना फोर्स आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इधर आपका फोर्स लगा, ठीक है। तो इधर आपका क्या लगा, फोर्स लगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि इसको इधर नहीं जाने के बजाय थोड़ा थोड़ा इसको डिविएट करता जाएगा। ये कुछ थोड़ा सा और सही से, ये आपको पता है ये ना कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो सर्कुलर रूप ले लेता है, और हमें लीव करवाना है फील्ड रीजन से, तो ये कुछ इस टाइप से ये क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। थोड़ा सा सही से और नहीं बन पाया, तो ये जो होगा थोड़ा थोड़ा लगते इस तरीके से ये फील्ड रीजन से बाहर होगा, और इनका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। तो वो सेंटर मानोगे क्या कि ये रीजन ज़्यादा है और यहाँ पे कम हो रहा है, तो सेंटर इसका फील्ड रीजन में ही होगा, ठीक है। इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, ये सेंटर से हर एक जगह वेलोसिटी आपका इधर रहा, फोर्स आपका टुवार्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना आपका, वेलोसिटी इधर रहा, फोर्स किधर लगा आपका, टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा ये रोटेट कितना हुआ, ठीक है, इसका रोटेशन कितना हुआ वो आपको निकालना है। अब बताइए, ये हमारा सेंटर है ना, सेंटर से हम रोटेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ से एंगल आपको काउंट करना होगा, जैसे हम पिछले बार कर रहे थे। ये आर्क ले लो, ये पॉइंट कितना घूमा, ठीक है। जनरली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि वो रोटेशन का ये वाला एंगल पकड़ लेते हैं। रोटेशन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ रोटेशन हुआ है ना, ये आर्क रहा ना फील्ड रीजन में, तो आपको ये आर्क निकालना होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है वो निकालना है। तो चलो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ये वेलोसिटी है, अगर यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से ये वेलोसिटी थीटा पे है, और इधर आपका फोर्स लग रहा है ना, तो आप जानते हो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना होता है, ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा बताओ, ये थीटा है ना, या वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वेलोसिटी के साथ। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ड्रॉ कर दोगे तो एंगल कितना रहेगा आपका, थीटा रहेगा, ठीक। तो ये एंगल कितना रहा, थीटा रहा, तो ये एंगल कितना रहा, 90 माइनस थीटा रहा, ठीक है। ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक है। तो
ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। तो चलो ये एंगल बताओ, ये वाला ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हमारा थीटा हुआ। तो सिमिलरली जो यहाँ पे निकाला वही चीज़ क्या होता है इधर भी होता है, ये हमारा क्या रहा थीटा रहा। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया पाई माइनस, ये एक रेक्टेंगल ले लो तो ये क्या हो जाएगा पाई, टोटल एंगल होना चाहिए 180 माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये तो ये एंगल हो गया। लेकिन क्या यही एंगल घुमा, ये एंगल थोड़ी ना घुमा है, ये वाला एंगल घुमा है ना ये। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम, ये टोटल कितना होता है 360 ना, तो 2 पाई में से माइनस कर दो पाई माइनस 2 थीटा को, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई प्लस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा टोटल जो एंगल घुमा वो पाई प्लस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको पता ही है कि एंगल और टाइम का यूनिटरी फॉर्म से निकाल लो। यहाँ से एंगल 2 पाई के लिए बताओ कितना टाइम लगता है, 2 पाई एम बाय क्यू बी टाइम लगता है। तो 1 के लिए 2 पाई एम बाय क्यू बी, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, और आगे निकाल लो पाई प्लस 2 थीटा के लिए कितना लगेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो अब 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी 1/2 पाई इंटू पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई प्लस 2 थीटा। ठीक है, ये लिख लो। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, क्या क्या जा रहा है 2 पाई जा रहा है, तो इसको जाने दो। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या हो गया, जो टोटल टाइम लगा वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो वो आ जाएगा m बाय क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा। जनरली क्या होता है स्टूडेंट याद रख लेता है कि जब हमें ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ पे देख लेता है एम बी बाई क्यू बी होता है पाई, तो ऊपर की तरफ तो पाई माइनस 2 थीटा कर देता है, बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है, नीचे है तो पाई प्लस 2 थीटा। लेकिन आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा अब आसानी से कि हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बस ये देखना था नीचे था ना, तो सर्कुलर रूप ये इस तरीके से निकला। ठीक है, ऐसे जा रहा है ना एकदम उस भी साइड से, एकदम नीचे से ही है, तो इनको फील्ड रीजन क्या करेगा इतना तक घुमाते हुए लेके जाएगा। तो इसका सेंटर ना इनसाइड ही होगा, और रोटेशन किया हुआ ये वाला घुमा, ये वाला कैसे मेजर करो, यहाँ से फील्ड रीजन से स्टार्ट करो और ये एंगल मेजर कर लो। ठीक है, ये एंगल थोड़ी ना रोटेट किया है। ठीक है, तो वो मिस्टेक मत करना। जनरली स्टूडेंट दोनों क्या बोलते हैं कि सेम ही टाइम लगेगा दोनों केस को। जो पिछले वाला था जब ऊपर की तरफ जा रहा था उनमें भी यही चीज़ बोल देते हैं, और इसमें भी यही चीज़ बोल देते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम इनको कंटिन्यू करेंगे और कुछ अगला केस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।